जिस व्यक्ति का कस्टमर के साथ फॉलोअप लेने में लगेगा मन, उसी की जेब में आएगा धन। क्या होता है कि दोस्तों, आपका जो भविष्य है और किस्मत है वो फॉलोअप के अंदर ही छिपा हुआ है, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में काम करते हैं तो। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो एक कहावत है हमारे कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, वही काम हम करते हैं सेल्स मार्केटिंग में। नए प्रोस्पेक्ट से बात करते जाते हैं और पुराने जो हमारे प्रोस्पेक्ट है, जिन्होंने मीटिंग अटेंड कर लिया, कुछ भी उन्होंने किया है, इंटरेस्ट शो किया है, उनका हम फॉलोअप लेते नहीं है, उनको हम छोड़ देते हैं और नए लोगों के पीछे भागते रहते हैं, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट होता है बहुत ही कम आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इस शानदार वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे फॉलोअप कैसे लेना है। फॉलोअप के कुछ टेक्निक बताऊंगा, आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, जिसके माध्यम से आपका जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। आप जब तक क्लाइंट का सही से फॉलोअप नहीं लोगे तब तक भैया रिजल्ट नहीं आएगा। मैं खुद सेल्स मार्केटिंग में काम करता हूं। कम से कम एक कस्टमर को क्लोज करने में 4 से 5 बार उसका सही से फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में 1 से 2 बार कस्टमर मनाही करता है कि मुझे नहीं करना, अभी मैं कुछ टाइम बाद करूंगा, या फिर जो है कि कुछ टाइम बाद, या फिर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन देके वो टाल देते हैं बात को। इसलिए जब तक आपको कस्टमर का फॉलोअप लेना है, जब तक कि कस्टमर क्लियरली आपको हाँ में या ना में जवाब ना दे दे। इसमें आपको करना क्या है कि जब भी आप कस्टमर के साथ में पहली बार बातचीत करो, यानी कि मान लीजिए आपके कस्टमर ने कोई मीटिंग या आपका कोई सेमिनार अटेंड किया है, कोई प्लान प्रेजेंटेशन अटेंड की है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको वापस फॉलोअप के लिए कॉल करो, वो आपका पहला फॉलोअप होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके कस्टमर से पहले तो उसके हालचाल पूछना, एकदम दोस्त की तरह कि आप क्या कर रहे हो, अभी कैसे हैं, घर में सब बढ़िया, एकदम दोस्त की तरह कैजुअली उनसे बातचीत करनी, जिससे कि आपका रेपो बिल्ड हो जाए। उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही करना है उनसे, ऐसे क्वेश्चन करो कि उसका जो जवाब है आपके फेवर में आए, पॉजिटिव जवाब मिले, जिससे कि वो आपको डायरेक्टली मना ना कर सके। उसका माइंड सेट है जो आपके इस प्लान को लेकर के, या आपका जो भी सिस्टम है, जिस भी कंपनी में आप काम करते हो, आपका कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, उसके लिए वो कस्टमर और थोड़ा सा जानने के लिए उत्साहित हो जाए। अपने क्वेश्चन इस हिसाब से पूछो। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनसे ये करो कि इस सिस्टम के अंदर या इस कंपनी के अंदर आपको सबसे बढ़िया 3-4 चीजें ऐसी कौन सी है जो आपको सबसे बढ़िया लगी हो। तो वो कुछ चीज़ें बताएगा कि आपका सिस्टम ये है, इसमें मुझे ये जो आपके प्रेजेंटेशन करने के लिए जो लीडर आए थे, उनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो बढ़िया लगा, या आपके सिस्टम के अंदर जो एक तरीके से प्रोडक्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, या इसके अलावा आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। कुछ चीज़ें वो आपको ऐसी बताएगा, उन्हीं चीज़ों को लेकर वापस क्वेश्चन करो, उनके अंदर जाओ, आप भी बताओ उनको कि जब मैंने भी राहुल जी स्टार्टिंग की थी तो यही खूबी देखी थी सिस्टम के अंदर, और तभी मैंने स्टार्ट किया था। जिससे आप उनके साथ एग्री करोगे तो उनके साथ आपका जो रिलेशन है और बिल्ड होता जाएगा। ये टेक्निक आपको यूज़ करनी है, जिससे कि आपका जो कन्वर्जन है काफ़ी हाई आए। अगर मान लो कस्टमर ऐसा है कि बातचीत आपकी सारी हो गई कस्टमर से फॉलोअप के लिए, और कस्टमर अब आपको टाइम दे रहा है कि सर सोचकर बताऊंगा, या मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी ऑब्जेक्शन आपको दे सकता है, तो आप कभी भी कस्टमर से टाइम मत लो। आप खुद उसको ऑप्शन दो, अपने हिसाब से उसको टाइम दो। जैसे मान लो कोई आपका कस्टमर है, उसने मीटिंग पूरी अटेंड नहीं की, अब आपने उससे बातचीत की तो उसने कहा कि सर मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की, आप कोई मुझे वीडियो भेज दो जो मैं देख लूँ। तो आप उसे ये कहो कि सर जो मैं वीडियो भेजूंगा आपको, वो 5 बजे भेजूँ या 6 बजे भेजूँ। उसको 2 ऑप्शन दो, उसको टाइम का मौका मत दो, उसको बोलने का मौका मत दो, खुद के हिसाब से उसको टाइम दो। इसके अलावा मान लो कस्टमर से आप फॉलोअप ले लिए, सारी बातचीत हो गई, अब जब भी आप कॉल कट करते हो तो नेक्स्ट मीटिंग की उनसे टाइम ले लो। आप अगली बार उनको कॉल कब करोगे उसका पहले टाइम फिक्स कर लो, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। उनको ये पूछ लो, सर कल कॉल मैं आपको दोपहर में करूँ या शाम में करूँ, तो उससे वो 2 ऑप्शन दे देगा। खुद ने आपने 2 ऑप्शन दे दिए, उसको लगेगा कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन हालांकि गाइड उसको आप ही कर रहे हो। उसको अपने अंदर लगना चाहिए कि सारे काम मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टीयरिंग होता है वो अल्टीमेटली आपके हाथ में होना चाहिए। इस प्रकार से फॉलोअप लो ताकि कस्टमर जो भी कहे वो आपके हिसाब से कहे, वो मना ना कर सके। ये जो 2 ऑप्शन देने वाली ट्रिक है, इससे आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जब भी आप कस्टमर को खुद के हिसाब से 2-2 ऑप्शन दोगे तो इससे क्या होगा, रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। इससे आपका जो कन्वर्जन है
बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा उसका जो भी ऑब्जेक्शन है उसमें आप पहले तो एग्री करो और उसको फिर धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको जो है कि क्लियर करते चलो। कस्टमर ये कह रहा है कि मेरे साथ पहले कंपनियों, मैंने बहुत कंपनियों में काम किया है, मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हो चुका है। अब आप क्या कह रहे हो, उसको मिटा रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं वो गलत चीज़ है। आप उसके साथ एग्री कर लो कि बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो, पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन फिर मैंने क्या किया, सिस्टम को अच्छे से समझा, मैंने चीज़ों को देखा, मैंने सिस्टम को समझा और उसके बाद मैंने स्टार्टिंग की। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को लगेगा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा एक चीज़ आप माइंड में डाल लो कि जब तक कस्टमर का 4 से 5 बार फॉलोअप नहीं लोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे बहुत कम कस्टमर होते हैं जो 1-2 बार मीटिंग या प्रेजेंटेशन देखने के बाद तुरंत पेमेंट कर देते हैं। आपको 80% कस्टमर ऐसे मिलेंगे जिनका 4 से 5 बार फॉलोअप लेना ही पड़ेगा, तब जाके वो आपको पेमेंट देंगे। आप खुद पे ले लो, जब आपने स्टार्टिंग की थी तो जिनके माध्यम से आप आए थे उनसे आपने कितने क्वेश्चन किए थे, बहुत सारी चीज़ें आपने पूछी थी। आप अगर 2,000 भी दे रहे हो, 10,000 भी दे रहे हो, 5,000 भी दे रहे हो, तो सारी चीज़ें पहले चेक करते हो कि मुझे यहाँ पे मैं जहाँ पे काम करने वाला हूँ वो चीज़ मेरे लायक है या नहीं है। तो पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करो, उसके साथ दोस्त की तरह रिलेशन बना के काम करो। जब तक आप रिलेशन नहीं बनाओगे तब तक कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। इसके अलावा लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं फॉलोअप में, कि वो क्या करते हैं, मीटिंगों में, ट्रेनिंग में बैठ तो जाते हैं, अब वहाँ पे जो चीज़ें उन्होंने सीखी है वो पूरी की पूरी रट लेते हैं कि ये ऑब्जेक्शन आया तो ये बोल दूंगा और ये आया तो ये बोल दूंगा। तो उससे क्या होता है कि कस्टमर उतना इंगेज नहीं हो पाता, आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता है, और या तो फिर वो कॉल नहीं उठाएगा या फिर आपको ब्लॉक मार देगा। तो उसके बाद आप कहोगे भैया हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, हम तो क्या करें, हम तो 2 महीने से काम कर रहे हैं, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए करना क्या है, बिल्कुल आप मीटिंग, ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करो, लेकिन जो चीज़ें वहाँ से सीख रहे हो आप उनको डायरेक्ट जाके रोबोट की तरह कस्टमर के सामने मत रटो कि ये हमारी कंपनी का प्लान है, ये अपॉर्चुनिटी है, ऐसे पैसा आएगा, ये ऐसे ऐसे, बिल्कुल गलत चीज़ है। कस्टमर के हिसाब से जो ऑब्जेक्शन है उसके साथ चलो, बिल्कुल जो चीज़ें हैं उनको तरीके से बताओ। रटना नहीं, आपको रट्टा मार के जाके कस्टमर के सामने रोबोट की तरह उन चीज़ों की उल्टी नहीं करनी है जो चीज़ें आपने सीखी है। कस्टमर के हिसाब से आपको बातचीत करनी है, उनसे कनेक्शन बनाना है। जब तक कनेक्शन नहीं बनाओगे तब तक आप उनके साथ काम नहीं कर पाओगे। कनेक्शन बन सकता है जब आप एक्चुअल में कस्टमर की नीड निकाल लो, उस नीड को लेकर आप साथ में चलो, उसको बार बार उसकी ज़रूरत याद दिलाओ, तब जाके वो कस्टमर आपकी बात भी सुनेगा, आपका कॉल भी उठाएगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। लास्ट एंड फाइनल सबसे शानदार ट्रिक बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप कस्टमर का फॉलोअप भी ले लोगे और कस्टमर के साथ चिपकोगे भी नहीं, जिससे कस्टमर आपके साथ इरिटेट नहीं होगा, आपके साथ एक तरीके से कनेक्शन उसका बना रहेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप का यूज़ तो आप करते होंगे, उसमें आप लेबल का यूज़ करो, ब्रॉडकास्ट का यूज़ करो, एक स्टेटस का बटन आता है व्हाट्सएप में, उसका जाके खूब यूज़ करो। उस पर अपने जो भी आपकी कंपनी के जो स्टेटस है, पेमेंट के हो गए या जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है उनके हो गए, उनको आप वहाँ पे डालो। जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है उसमें बैठो, स्क्रीनशॉट लो, उसको डालो कि भैया हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से चल रही है। वो बार बार उन चीज़ों को देखेगा तो उसके माइंड में वो चीज़ें ज़रूर घूमेगी, और जब चीज़ें माइंड में घूमेगी तो वो आपसे कनेक्ट भी करेगा। मेरी खुद की पेमेंटें ऐसी होती है जिनके साथ मेरी बातचीत होगी, जिन्होंने डायरेक्ट मुझे मना कर दिया था कि हमें आपका सिस्टम नहीं करना, लेकिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद सामने से कॉल आया कि सर हमें करना है, हमें 2-4 दिन का समय दीजिए, हम अरेंजमेंट करते हैं, फिर आपके साथ काम करते हैं। तो आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है। और एक चीज़ आप ध्यान में रख लो, आपका जो कस्टमर है, जो सबसे बढ़िया कस्टमर है, अगर वो स्टेटस लगा रहा है कुछ, उसने मान लो उसका कोई जन्मदिन है, कोई एनिवर्सरी है और कुछ ने कोई स्टेटस वगैरह लगाए हैं, तो आप उसमें इमोजी भेजो, आंखों में जो दिल वाले आते हैं ना वो भेज सकते हो, या और कई चीज़ें आप भेज सकते हो, जिससे क्या होगा, कस्टमर के साथ आपका कनेक्शन बना रहेगा। आप उसको अप्रिसिएट करो कि ये आपका स्टेटस बढ़िया था या ये आपकी चीज़ सबसे बढ़िया लगी। अगर मैं आज आपकी तारीफ़ करूंगा ना तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि ये बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है, बार बार सुनना चाहोगे मुझे आप। इसलिए कस्टमर की तारीफ़ करो, जब तारीफ़ करोगे तभी कस्टमर आपसे कनेक्ट होएगा। और एक चीज़ माइंड में डाल लो कि कस्टमर के साथ भैया कनेक्ट करने के बहाने ढूंढो,
जितने आपको मिल सकते हैं उतने ढूंढो, उनको मैसेजेस भेजो, 1-2 दिन से उनको कुछ ना कुछ भेजते रहो। आपका ही बेनिफिट है, आप ही का रिजल्ट ज़्यादा आना है। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखो, ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।